अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ऑनलाइन तर्ज़ तालीम में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। जमात चाहरों में हम पढ़ रहे हैं मज़मून माहौलियाती मुताला नंबर 1। इसमें हम खुराक में ग़िज़ाइयत का सबक जो है पहले समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसी सबक के मश्की सवाल जवाब हल करेंगे। आप लोगों को अपनी कॉपी में उसके सवाल जवाब लिखना है सफाई से और याद करना है। इसमें इस वीडियो में एक सरगर्मी भी दी गई छोटी सी, आप लोग देखो, आपको शायद अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। आप घर में भी वो अपने बहन भाइयों के साथ कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों हम मश्क शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल की खाना पूरी कीजिए। पहला, फलों में डैश की मौजूदगी की वजह से वो मीठे होते हैं। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा? शक्कर। फलों में शक्कर की मौजूदगी की वजह से वो मीठे होते हैं। दूसरा, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा हमारे डैश ग़िज़ाई अशिया हैं। तो डैश में क्या आएगा? अहम। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा हमारे अहम ग़िज़ाई अशिया हैं। तीसरा, ज़बान पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभार को डैश कहते हैं। डैश में क्या आएगा? ज़ायक कलियाँ। ज़बान पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभार को ज़ायक कलियाँ कहते हैं। उसके बाद है अगला, हमारी खुराक में डैश ग़िज़ाई अशिया शामिल होती है। डैश में क्या आएगा? मुख्तलिफ। हमारी खुराक में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया शामिल होती हैं। उसके बाद अगला है, गन्ने से हमें डैश और डैश हासिल होते हैं। तो डैश में क्या आएगा? शक्कर और गुड़। गन्ने से हमें शक्कर और गुड़ हासिल होते हैं। अगला है, अफ़वाह निकलने के बाद ग़िज़ा की डैश बढ़ जाती है। तो डैश में क्या आएगा? ग़िज़ाइयत। अफ़वाह निकलने के बाद ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। उसके बाद अगला है, हमें ग़िज़ा बनाते वक्त ज़रूरत के मुताबिक ही डैश डालना चाहिए। डैश में क्या आएगा? पानी। हमें ग़िज़ा बनाते वक्त ज़रूरत के मुताबिक ही पानी डालना चाहिए। अगला सवाल अगली खानापुरी है, चीकू, अंजीर, अंगूर जैसे फल डैश समेत ही खाएं। डैश में क्या आएगा? छिलके। चीकू, अंजीर, अंगूर जैसे फल छिलके समेत ही खाएं। उसके बाद अगला है, सुबह डैश के बाद मुंह अच्छी तरह धोना चाहिए। तो डैश में क्या आएगा? जागने।
सुबह जागने के बाद मुंह अच्छी तरह धोना चाहिए। उसके बाद अगला है, सेहतमंद रहने के लिए हमें डैश ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। डैश में क्या आएगा? मुकव्वी। सेहतमंद रहने के लिए हमें मुकव्वी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल सवालों के जवाबात लिखिए। पहला, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं? जवाब, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दाल, चावल और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी तरकारी का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, मक्खन, दही और घी हमें किस शय से मिलते हैं? जवाब, मक्खन, दही और घी हमें दूध से हासिल होते हैं। अगला सवाल, तेल किस शय से मिलता है? जवाब, मूंगफली, तिल, राई और सूरजमुखी, इन सब से हमें तेल मिलता है। अगला है सवाल, कौन सी ग़िज़ाई अशिया कच्ची खाई जाती है? जवाब, ककड़ी, मूली, गाजर और चुकंदर, ये ग़िज़ाई अशिया कच्ची खाई जाती हैं। उसके बाद वाला सवाल है, वो कौन सी ग़िज़ाई अशिया हैं जिनमें खट्टा जूस पाया जाता है? जवाब, इमली, कैरी, नींबू और आंवला वगैरह ग़िज़ाई अशिया में खट्टा जूस पाया जाता है। इसके बाद सवाल है, सवाल नंबर 3, जोड़ियाँ लगाइए। तो जोड़ियों में पहले मैं अलीफ के अल्फाज पढ़ूंगी, उसके बाद बे, उसके बाद हम जोड़ियाँ लगाएंगे। ठीक है? तो अलीफ में पहले दिया हुआ है दूध, तिल, इमली, जवार, चीकू। अब बे के हम अल्फाज पढ़ेंगे। बे में क्या दिया हुआ है? खट्टी शय, शक्कर, आटा, तेल, मक्खन। अब हमको अलीफ और बे की जोड़ियाँ लगानी हैं। तो दूध के साथ कौन सी जोड़ी आएगी? मक्खन, यानी दूध से हमें मक्खन हासिल होता है। उसके बाद है तिल। तिल से हमें क्या मिलता है? तेल, इसलिए उसकी जोड़ी क्या आएगी? तेल। इमली, इमली का जायका कैसा होता है? खट्टा, यानी उसकी जोड़ी क्या आएगी? खट्टी शय। उसके बाद है जवार। जवार से हमें क्या मिलता है? आटा, तो जवार की जोड़ी क्या आएगी? आटा। उसके बाद है चीकू। तो चीकू की जोड़ी क्या आएगी? चीकू कैसा होता है? मीठा, तो उसकी जोड़ी क्या आएगी? शक्कर। अब हम दोबारा एक मर्तबा देख लेते हैं। अब डायरेक्ट हम जोड़ियाँ लगाएंगे, जैसे दूध, मक्खन, तिल, तेल, इमली,
खट्टी शय, जवार, आटा, चीकू, शक्कर। तो ये हो गई हमारी जोड़ियाँ। हमने इसमें खाना पूरी, सवालों जवाब और जोड़ियाँ लगाएं। अब आप लोगों को ये जो हमने किए हैं मश्क, इसको आपको आपकी EVS 1 की 200 सफ़े की कॉपी में जो हमने नई बनाए हैं ना, उसमें आपको हूबहू ऐसा ही लिखना है जैसा आपको इस वीडियो में दिखाया गया है, और साफ़ सुथरी खुश्क तहरीर में आपको लिखना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। अब हम इंशाल्लाह इसी में एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। तो आइए हम वो सरगर्मी देखते हैं। तो आइए बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें किस तरह से सरगर्मी करनी है। जैसे हम कुछ चुनिंदा चीज़ें लेंगे। दवा की खुराक, कैरी का टुकड़ा, मिर्च की चटनी, चुटकी भर नमक, बूंदी के लड्डू, चीकू का टुकड़ा। ये हम चीज़ें लेंगे और एक एक बच्चा जो है इसे चखेगा और इसका जायका बताएगा कि जायका कैसा है। दवा की खुराक कौन लेगा? गज़ाला जो है दवा की खुराक का, दवा पीने के बाद जो है उसकी खुराक का जायका बताएगी। नदीम को हम देंगे कैरी का टुकड़ा। नदीम कैरी के टुकड़े को थोड़ा सी जो है तोड़कर खाएगा, उसके बाद वो जो है उसका जायका बताएगा। अब मिर्च की चटनी हम किसे देंगे? आयशा को। आयशा जो है मिर्च की चटनी ज़रा सी चखेगी, उसके बाद उसका जायका बताएगी। नमक को कौन चखेगा? ज़रा सा नमक को चखेगी राहिला जो है नमक का जायका बताएगी। बूंदी के लड्डू कौन खाएगा? बूंदी के लड्डू खाएगा मुश्ताक जो है बूंदी के लड्डू का जायका बताएगा कि कैसा है। चीकू का टुकड़ा खाएगा अबूज़र जो है चीकू के टुकड़े का जायका बताएगा कि इसका जायका कैसा है। तो अब हम शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट। गज़ाला, तुम ये दवाई की खुराक पियो और इसका जायका बताओ, इसका जायका कैसा है? कैसा है इसका जायका? कड़वा। इस दवाई का जायका कड़वा है। नदीम, अब तुम इस कैरी का एक टुकड़ा खाओ और खाकर बताओ इस कैरी का जायका कैसा है। चलो जल्दी से खाओ और बताओ कैसा है जायका? कैरी का जायका खट्टा है। अब आयशा बताएगी मिर्ची की थोड़ी सी चटनी चखकर कि मिर्च का जायका कैसा है। कैसा है मिर्च का जायका? मिर्च का जायका तीखा है। राहिला, चुटकी भर नमक तुम चखो और बताओ इस नमक का जायका कैसा है। जल्दी बताओ। नमक खारा है। नमक का जायका खारा है। मुश्ताक, तुम बूंदी का लड्डू चखो
और बताओ कि इस लड्डू का जायका कैसा है। मीठा। बूंदी का लड्डू मीठा है। अबूजर, तुम चीकू का एक टुकड़ा लो और बताओ खाकर कि इसका जायका कैसा है। कैसा है जायका ये बताना है आपको अबूजर। तो बताइए कैसा है इसका जायका। चीकू मीठा है। बच्चों, यहाँ पर हमारी सरगर्मी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की ये समझ में अच्छे से आ गया होगा और आप लोग इसको अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ भी इस एक्टिविटी को, सरगर्मी को दोहराओगे। और इस वीडियो में जितने भी मश्किया सवालात हैं जो दिए गए हैं वो भी आप लोग अच्छे से कॉपी में साफ़ सुथरी तहरीर में लिखोगे। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अगले वीडियो में होगी। अल्लाह हाफिज़।